आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम अशरफियों के दृष्टांत के बारे में सुनेंगे, जहां पर एक अधिकारी अपने सेवकों को बराबर में अशरफियां बांटते हैं और बाद में उन सेवकगण उन अशरफियों को लेकर व्यापार करते हैं और अपने राजा के लिए धन कमाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दृष्टांत को अगर हम आज के इस परिवेश में देखेंगे तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा करते हैं। वह सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न यह है कि ईश्वर हमारे जीवन में अविश्वसनीय प्रकार की अशरफियां हमें दी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए कई सारे अनमोल उपहार प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रदान किए हैं, चाहे वह हमारा जीवन हो, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे वह हमारे परिवार हो, और हमें विभिन्न प्रकार की खूबियों से प्रभु ने हमें भर दिया। अगर हमें स्वास्थ्य एक अशरफी के रूप में समझना है, आज के परिवेश में जो लोग अस्पताल में, विशेष रूप से कोविड-19 के अस्पतालों में झुलस रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि स्वास्थ्य क्या है, और उन व्यक्तियों से पूछ लीजिएगा जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि परिवार क्या है और परिवार का महत्व क्या है, तब वह लोग हमें अच्छे से बता पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ने ना केवल हमें पैसा बल्कि एक अनमोल जीवन, एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल जिंदगी, एक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किए हैं। इन सबको भी हमें एक अशरफी के तौर पर देखना है। अगर इन सबको हम एक अशरफी के रूप में देखेंगे तो आज का जो दृष्टांत है वो हमारे समक्ष ये प्रश्न खड़ा करता है, क्या मैं उन तीसरे सेवक के बांदी है जो मुझे प्रभु ने जो दिया उसको मैं एक अंगोछे में बांधकर छुपा के रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईसा मसीह ने मुझे एक अनमोल जीवन दिए, एक अच्छा स्वास्थ्य दिया। क्या मैं उस स्वास्थ्य को प्रभु को महिमान्वित करने के लिए इस्तेमाल किए हैं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 से लेकर हम पढ़ते हैं, इन अन्नों में से किसी के लिए भी एक गिलास पानी भी जो पिलाए वह तुमने मेरे लिए ही किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु द्वारा हमें दिए गए स्वास्थ्य को लेकर क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, या उस स्वास्थ्य को प्रभु को महिमान्वित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हमें जरा सा सोचना चाहिए। हमें एक खुशहाल पारिवारिक जीवन प्रभु ने दिया है, क्या हम हमारे परिवार द्वारा प्रभु को महिमान्वित करने का चेष्टा की है? और आज के सुसमाचार में हम यह भी पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति को राजपद संभालने के लिए वह एक देश जाते हैं और बाकी लोग उनके पीछे चुगली करते हुए हमें वह राजा के तौर पर नहीं चाहिए कहते हुए आते हैं, फिर भी उन्हें राजा बनाया जाता है। भले लोग उन्हें नहीं पहचानते, फिर भी उन्हें राजा बनाया जाता है। और आज के सुसमाचार के आखिरी पंक्तियों में पढ़ते हैं, मेरे बैरियों को मेरे पास सामने ले आओ और मार डालो। प्रिय भाई और बहनों, वचन हमें यही याद दिलाते हैं। हम अगर अपने प्रभु द्वारा दिए गए अशरफियों को, प्रभु द्वारा दिए गए वरदानों को प्रभु को महिमान्वित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे। आपको प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपको प्रभु ने एक अनमोल वरदान दिमाग दिए। आप एक दिमागी संतुलन खोया हुआ व्यक्ति को देखते समय आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिमाग दिए, सोचने की क्षमता दी। हमें मालूम है कभी कभी दिमागी संतुलन खो जाने से लोग कई प्रकार के विनाशकारी आविष्कार करते हैं और प्रभु के ऊपर दोष लाने का प्रयास करते हैं।
जबकि जो लोग अच्छे दिमाग के साथ प्रभु को महिमान्वित करने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में जिस प्रकार उन सेवकों ने प्रभु द्वारा सौंपे गए, अपने राजा द्वारा सौंपे गए अशरफियों का सदुपयोग किया, वह इसलिए उन अशरफियों का सदुपयोग किया क्योंकि वह प्रेम में जुड़ा हुआ था। उन्हें मालूम था एक परिपूर्ण आत्मसमर्पण उस राजा के प्रति उनके मन में था, इसलिए वह उस एक अशरफी को 10 में तब्दील किया, उन एक अशरफी को 5 में तब्दील किया। और जो व्यक्ति डरते थे, जो व्यक्ति प्रभु से डरते थे, राजा से डरते थे, उस अशरफी को बांध कर रखते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु हमारे समक्ष हिसाब लेने के लिए आएगा, जब प्रभु के पुनरागमन पर हमसे ये सवाल उठाए जाएंगे, मैंने तुम्हें जो खूबियां दी, मैंने तुम्हें जो अशरफियां सौंपी, क्या तुमने उसका सदुपयोग किया? सदुपयोग करने का तात्पर्य यह है कि प्रभु को महिमान्वित करना। सदुपयोग करने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के लोगों को, प्रभु जो इन नन्हे में से किसी एक के लिए जो कुछ तुमने किया वह मेरे लिए ही किया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस छोटी सी जीवन में अधिक से अधिक प्रभु को महिमान्वित करने का कोशिश हम करें, ताकि हमारे अंदर में जो प्रभु विद्यमान है, उस प्रभु के प्रेम को जो हमने अनुभव किया है, उस प्रेम को हम दूसरों के बीच में बांट सके। उस प्रेम के अनुभव को, डर के अनुभव को नहीं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में हमने उस तीसरे सेवक के बांधी जो डर कर, मैं आपसे डरता हूं क्योंकि आप कठोर हृदय वाले हैं, उसके मन में प्रभु के प्रति डर था, अपने राजा के प्रति डर था। जो प्रभु से डरते हैं, जो प्रभु के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, या जो प्रभु को चाहते हैं, प्रभु को चाहने वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें प्रभु बैरी ही समझते हैं। आइए हम प्रभु के साथ प्रेम में जुड़े रहकर, प्रभु के साथ एक होकर, अपने आप को निचवार करते हुए, अपने दोस्तों के लिए केवल नहीं बल्कि अपने से बैर रखने वालों को भी अपने आप को निचवार करते हुए जो नमूना प्रभु ने हमें दिखाया है, उस नमूने के आधार पर जीवन बिताने का कोशिश हम करें और हमारे दिल, दिमाग, शरीर से प्रभु को महिमान्वित करें और प्रभु जो प्रेम का मार्ग हमें सिखाया है, दिखलाया है, उस पर चलने का हम कोशिश करें और ईश्वर आप सभी को अनुग्रह प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।